हाय, नमस्ते। वेलकम टू भगवत गीता सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कर्म योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का मन टूट चुका था। वो अपने ही गुरु, भाई और रिश्तेदारों को सामने देखकर कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही सामने खड़े हैं। उन्हें मारकर मैं सुख से कैसे रह पाऊंगा? Arjun was completely lost. His bow slipping from his hands, tears in his eyes. Then Krishna मुस्कुराते और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। तुम आत्मा हो, अमर, अजर और अविनाशी। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। फिर कृष्ण ने दिया कर्मयोग का महासंदेश। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। कभी अपने आप को कर्म का कारण मत समझो और कभी कर्म ना करने में मत लगाओ। You have a right to perform your duty, but not to the fruits of action. Never consider yourself the cause of a result and then never remain inactive. Because unless you will not do any action, you will not think about the fruits. भगवान का मतलब साफ है, हमारा कर्म सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। परिणाम का चिंता करना हमारा काम नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी केवल मार्क्स के लिए पढ़ेगा तो वो हर समय तनाव में रहेगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी सिर्फ मेहनत पर ध्यान देगा तो सफलता अपने आप आ पाएगी। This is a कर्म योग. Do your duty with the sincerity without the attachment to the result. When you work like this, हर काम पूजा बन जाता है और जीवन में शांति और आनंद अपने आप आने लगता है। दोस्तों, यही है गीता अध्याय 2 कर्म योग का सार। अगर आप